नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, सीएम जयराम बोले मामले यूं ही घटे तो कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिबंधों को बहुत लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है। यदि कोरोना के मामले इस गति से कम होते हैं तो प्रदेश सरकार आने वाले समय में कर्फ्यू में कुछ ढील देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी और अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही जरूरतों और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनाई जाए। सभी उपायुक्त कोरोना टेस्ट की संख्या में वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में मरीज उपचाराधीन हैं, उन्हें अन्य रोगी के मरीजों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा, तीसरी लहर आती है तो बच्चों के लिए चिंताजनक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो ये बच्चों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान बाल रोग वार्ड और सेवाओं को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं, व्यावसायिक हुआ सस्ता। हिमाचल प्रदेश में इस माह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मई के रेट ही इस माह भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 906 रुपए चुकाने पड़ेंगे। सब्सिडी के तौर पर 31.83 रुपए वापिस मिलेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी के 52.50 रुपए निर्धारित हैं। इस माह व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दाम 122 रुपए कम हुए हैं। जून में डिलीवरी शुल्क सहित 1623 रुपए देने होंगे। मंगलवार से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, परवाणु शिमला 4 लेन सनवारा में टोल टैक्स की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल टैक्स वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। अधिवक्ता अदिति सिंघल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 11वीं कक्षा में प्रवेश से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा से प्रमोट हुए कई विद्यार्थी 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। प्रदेश सरकार ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया है। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए 30 मई तक प्रवेश लेने का समय दिया गया है, लेकिन बीच में कर्फ्यू लगने के कारण कई विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं। विद्यार्थियों का स्कूल दूर होने के कारण वह प्रवेश नहीं ले पाए हैं। विभाग ने प्रवेश की तिथि को भी नहीं बढ़ाया है। सोलन के कहलोग स्कूल में ऑनलाइन हो रही प्रातःकालीन सभा। कोविड के बीच विद्यार्थी घर से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बच्चों को पढ़ाई के साथ स्कूल की तरह माहौल बनाने के लिए सोलन के कहलोग स्कूल ने पहल की है। स्कूल में वर्चुअल माध्यम से सुबह की प्रार्थना सभा हो रही है। मंगलवार को भी सुबह की प्रार्थना सभा हुई। तो नेक्स्ट अपडेट है, 4 से 9 जून तक सरकारी स्कूलों में ईपीटीएम करवाएगा हिमाचल शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ 4 से 9 जून तक ईपीटीएम होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर 4 जून को दोपहर 3 बजे ईपीटीएम में स्वयं भी शामिल होकर कुछ अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। 5 से 8 जून तक शिक्षक स्वयं अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, बिलासपुर ट्रक में 5 किलो अफीम बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की है। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार, एसएचओ सदर भूपेंद्र सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। ट्रक में 2 लोग सवार थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम चरस बरामद हुई है। डीएसपी राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अफीम की कीमत लगभग 15 लाख के करीब है।
आरोपियों की पहचान पट्टा कलर के दिलीप कुमार जितेंद्र मोतिहारी बिहार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी इन 4 रोगों की दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी उच्च रक्तचाप, दर्द, सूजन और हृदय रोग मानकों पर खरी नहीं उतरी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में इनके सैंपल फेल पाए गए हैं। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोलन की 3, जिनमें बद्दी की 2, परवाणु की 1, सिरमौर के पांवटा साहिब और कांगड़ा के संसारपुर टेरेस के फार्मा उद्योग की एक दवा शामिल है। दवा नियंत्रक ने इन 5 उद्योगों को नोटिस जारी करके बाजार से स्टॉक वापस मंगवा लिया है। संगठन ने अप्रैल में 931 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें 908 मानकों पर खरे उतरे, जबकि 22 दवाओं और एक सर्वे के सैंपल फेल हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और 12वीं की परीक्षा को लेकर खाका तैयार, बोर्ड 2 जून को जारी करेगा अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट करने और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर खाका तैयार कर दिया है। बोर्ड की ओर से तैयार इस खाके की नोटिफिकेशन बुधवार को जारी की जाएगी। वहीं नोटिफिकेशन जारी होते ही 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसके अलावा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 12वीं की परीक्षा पर भी चर्चा की गई। 10वीं के प्रमोट हुए विद्यार्थियों को किस तरह अंक दिए जाएंगे, इस पर भी विचार किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि दोनों कक्षाओं को लेकर खाका तैयार कर दिया गया है। प्रदेश सरकार से चर्चा की जा रही है, जबकि बुधवार को बोर्ड की ओर से तैयार किए गए खाके की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है नालागढ़ गोलीकांड के 8 आरोपी गिरफ्तार, कट्टे और तलवारें बरामद। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के खेड़ा गांव में बीते 24 मई को हुए गोलीकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी कट्टे, 5 रोंद तलवारें, गंडासे व लोहे के पाइप, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी व 2 अन्य गाड़ियों को कब्जे में लिया है। अभी इस मामले में और आरोपियों के पकड़े जाने की उम्मीद है, जिनकी तलाश में बद्दी पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। तो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया नैना देवी तहसील के हतीरपुर गांव का 25 वर्षीय विजय कुमार, पंजाब के रोपड़ जिले के नूरपुर बेदी के बालेवाल गाँव का 26 वर्षीय देवेंद्र कुमार, ऊना जिले के लाल सिंगी गाँव का प्रदीप, रोपड़ के घनौली गांव का गुरदीप सिंह, नालागढ़ के ढाणा गांव का 23 वर्षीय राधेश्याम, पंजाब के आनंदपुर साहिब के लखेड़ गांव का 23 वर्षीय महेंद्र पाल, रोपड़ जिले के माजरी गांव का 22 वर्षीय परविंदर सिंह, नालागढ़ के पंजेरा गांव का 30 वर्षीय गुरुध्यान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से हाथ की त्वचा हो रही खराब, पीड़ित पहुंचे अस्पताल। कोविड के बीच जरूरत से ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से बद्दी में कंटैक्ट डर्मोटाइटिस रोग पांव पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अस्पतालों में रोजाना 1 दर्जन से अधिक पीड़ित इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल सोलन में आम दिनों में 15 से 20, कर्फ्यू के दौरान 3 से 5 लोग और बद्दी अस्पताल में रोजाना आधा दर्जन रोगी पहुंच रहे हैं। लगातार सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से हाथ की स्किन खराब हो रही है। लगातार मास्क पहनने से दांत, मुंह के भीतर और मुंह पर फीसियां हो रही हैं। लगातार ग्लव्स पहनना भी बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमीरपुर ललियानी में इकलौते कमाने वाले को कोविड ने छीना, अणु में बेटे के जन्मदिन से 6 दिन पहले हो गई पिता की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर के ललियानी गांव के 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत 25 मई को कोरोना से हो गई। मृतक महरे में मनियारी की दुकान करता था। बीते 1 साल से दुकानदारी नहीं चल रही थी। परिवार किराए के मकान में रहता है। गांव में मकान पुराना व जर्जर हालत में है। 2 बच्चों में बेटी 10वीं और बेटा 5वीं कक्षा का छात्र है। मनियारी की दुकान से घर का खर्चा चलना मुश्किल था। 2 पत्नी भी सिलाई कढ़ाई करने लगी। पति की जान बचाने के खातिर पत्नी खुद अस्पताल में साथ रही और पॉजिटिव हो गई, लेकिन कोरोना ने पति को छीन लिया। अब बच्चों के भविष्य सहित मकान के किराए और परिवार के पोषण की चिंता सताने लगी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।